जय भोलेनाथ। नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल नीतू ठाकुर @फैट किलर पर। तो आइए सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज से पहले शुरुआत होती है वार्म अप की, क्योंकि वार्म अप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि हमें कोई इंजरी ना हो, हमारा शरीर हमारी हड्डियाँ इंजरी से बच सके। तो वार्म अप सबसे पहले ज़रूर कीजिए। हल्की हल्की वॉक करिए एक जगह खड़े होके, या तो आप चल भी सकते हो, रेस लगा सकते हो खड़े होके, हाई नीज कर सकते हो। ये सब वार्म अप के बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। तो उससे पहले शुरू होती है एक्सरसाइज। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस हफ्ते 32 टाइम्स वाला फार्मूला अपनाया है और उससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी उस चीज़ को शेयर करूँ, ताकि आप सब भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। तो 32 बार चबाने से होता क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा जो पेट है उससे क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमें या तो आदत होती है कि हम बहुत जल्दी चबा चबा कर खाना नहीं खाते, और क्या होता है इससे कि हमारे पेट में हवा भर जाती है। खाने के साथ साथ हमारे पेट में हवा भी चली जाती है, जिससे हमारा पेट फूल जाता है और ऐसा फील होता है कि हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा मोटा है। खाना खाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट बहुत ही फूला हुआ है, बल्कि हमने इतना खाना तो खाया ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं। गर्म खाने से क्या होता है, जो गर्म खाने की भाप होती है, गैस होती है, वो भी हमारे पेट के अंदर चली जाती है। तो इससे होता क्या है, अब गैस पेट के अंदर जाएगी तो गैस ही तो पेट के अंदर बनेगी। सोचने वाली बात है ना? जी हाँ, ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे पेट में भी गैस बनती है। और मैं ऐसा सोचती थी कि मैं खाना खाती हूँ और इतना तो मैंने खाना खाया ही नहीं जितना मेरा पेट मोटा दिख रहा है। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है इस चीज़ का। हालांकि मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट भी कर दी थी, मुझे तब भी इस चीज़ का नहीं इतना अंदाज़ा हो रहा था। एक सिस्टर ने कहा कि 32 टाइम्स वाला फार्मूला अपनाइए, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को अपना के देखें। तो मैंने जब से इस चीज़ को अपनाना स्टार्ट किया इस हफ्ते के शुरुआत से, तो मैंने फ़ील किया कि जो मेरे पेट में गैस बनती थी और मेरा पेट फूला हुआ रहता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तीसरी बात यह है कि आप जब भी खाना खाते हो तो मुंह को बंद करके खाना खाइए। इट मीन्स बात करते करते खाना नहीं खाना है। जब हम बात करते करते खाना खाते हैं तो फील करना अपने खाते बार कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे खाने के साथ साथ एयर भी हमारे पेट में जारी होती है, यानी कि हवा हमारे खाने के साथ साथ हमारे पेट में जारी होती है, जिससे हमारा पेट फूला हुआ नज़र आता है। हमें भी ऐसा फील होता है कि हमारे पेट में गैस बन रही है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि गैस बन रही है पेट में, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इस गैस का सॉल्यूशन क्या है। तो आज मैं आपको बताती हूँ इस गैस के बारे में सॉल्यूशन। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंह बंद करके खाना खाना है, बात नहीं करनी है खाती बार। आपको जितनी भी बातें करनी है या तो वो खाने से पहले कर लीजिए या फिर खाने के बाद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप खाना मुंह बंद करके खाओगे तो आपके पेट में गैस नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी। जब आपके पेट में हवा नहीं जाएगी तो आपका पेट कम फूलेगा और अच्छे से खाना पचेगा भी। दूसरी बात है कि जब भी हम खाना गरम गरम खाते हैं तो भी हमारे पेट में गैस जाती है। तो आपको ये करना है कि खाने को हल्का सा ठंडा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ठंडा खाना खाना है, लेकिन मतलब कईयों को आदत होती है, जैसे मुझे भी आदत थी कि जैसे ही कुकर से खाना निकला बस वैसे ही खा लो। मतलब गरम गरम खाना खाना है, गरम गरम चाय पीनी है। तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में गैस जाती है। तो गैस जाएगी तो गैस ही तो फूलेगी ना पेट में जाके, क्योंकि हवा फूलती है, हवा हमारे पेट को फुलाती है। इसका मतलब ये है, हवा फूलती नहीं है। तो ये भी हो गया कि हाँ, खाना भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना है। तो और 32 बार चबाने का मतलब होता है कि हमें अपने खाने को मुंह में ही अच्छे से गला लेना है। जिससे क्या होता है, जैसे हम 32 बार चबाते हैं ना खाने को, तो मुंह में खाना एकदम पानी की तरह हो जाता है, घुल जाता है अच्छे से, और हमारे घुलने के बाद ही हमारे पेट में जाता है। तो इससे ये होता है कि जब हमारा खाना मुंह में से ही घुल के पेट में जाएगा, अच्छे से चब के पेट में जाएगा, तो पेट को बहुत ज़्यादा हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाने को पचाने और उसको गलाने के लिए। तो वो बहुत ही आसानी से हमारा पेट उसको पचा लेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा खाना अच्छे से पच जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है 32 बार चबाने के, इसको आप फॉलो कीजिए अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाइए। तो सबसे पहले पियेंगे गर्म पानी, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि पानी पिया और सीधे ब्रेकफास्ट करने चले गए, थोड़ा वेट करके। तो ब्रेकफास्ट में था आज बिना घी वाला एक पराठा, बथुए का पराठा और दही और गाजर, जिसको मैं 32 बार चबा चबा के खा रही हूँ। और दोपहर में भी कुछ ऐसी था, लेकिन दोपहर के पराठे में घी लगा हुआ था दोनों साइड। और ये था पराठा, ये भी बथुए का ही पराठा है, दोनों साइड इसमें घी लगाया हुआ है, गाजर है और चने और आलू की दाल है। ये खाया मैंने दोपहर में। और उसके बाद ये देखिए दही भी मैंने साथ में खाई। दही हमारे पाचन शक्ति को और ज़्यादा बूस्टअप करती है, तो आप भी दही को ऐड करिए खाने में। सेम ऐसे ही मैं 32 बार ही चबा के हर खाने को खा रही हूँ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना। और दोपहर के बाद मैंने इवनिंग में ली अपनी गोल्डन पील टी, जो कि संतरे के छिलके से बनाई है। और साथ साथ में मेरा शाम के डिनर का भी प्रिपरेशन चल रहा था, तो खाना भी दाल वगैरह बना रही थी, साथ में आटा वगैरह गूंद के साइड में रख दिया। तो ये मैंने अपने लिए मूंग दाल का पानी है ये, जिसको मैंने अपने लिए मूंग नहीं है, काले जो मसूर होते हैं उसका है, वो मैंने पिया। और लास्ट में मैंने लिया अपना नाइट ड्रिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।